हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल मैथ्स का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जा रहा है। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 9C। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 13, दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस 11 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि दीपक की जो एज है वो उसके ब्रदर विकास की एज की ट्वाइस है। अगर विकास 10 ईयर का है तो दीपक 20 ईयर का है। अगर विकास 5 ईयर का है तो दीपक 10 ईयर का है। दैट मीन्स ट्वाइस, जो भी विकास की एज है उसका ट्वाइस दीपक की एज है। बट उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 11 ईयर्स है। इनमें से एल्डर कौन है? एल्डर दीपक है। तो दीपक की एज में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विकास की एज तो 11 आएगा, क्योंकि डिफरेंस दिया। और डिफरेंस कैसे मिलता है? सब्ट्रैक्शन से ही डिफरेंस मिलता है हमें। तो उनकी प्रेजेंट एजेस को हमें फाइंड करना है, बताना है। तो यहां जब हम सॉल्व करेंगे तो विकास की एज को हम x ईयर्स मान के चलेंगे। हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विकास बी x ईयर्स। तो यहां पर हम लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विकास बी x ईयर्स। और दीपक की एज क्या है? विकास की जो भी एज है उसका ट्वाइस। तो x का ट्वाइस या 2 टाइम्स क्या होता है? 2x। तो हम यहां लिखेंगे देन द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक इक्वल टू होगा x का ट्वाइस, दैट मीन्स 2x ईयर्स। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि उनकी एजेस का डिफरेंस 11 है। तो जो एल्डर है दीपक, उसकी एज में हम विकास की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। डिफरेंस कैसे मिलता है? सब्ट्रैक्शन से मिलता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिगर वैल्यू में स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स 2x माइनस x इक्वल टू 11, क्योंकि यहां लिखा है उनकी एज का डिफरेंस क्या है? 11 है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस x करेंगे तो यहां पर डिफरेंस क्या आएगा? x आएगा। हम यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज 2x माइनस x, तो x आ गया और यहां पे 11 है। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 11। और x क्या है? x विकास की प्रेजेंट एज है। तो यहां लिख लेते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विकास। विकास की एज हमने x मानी थी, x ईयर्स। तो x की वैल्यू 11 आ गई है। दैट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ विकास क्या होगा? 11 ईयर्स होगा। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विकास इक्वल टू 11 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ दीपक क्या है? x का ट्वाइस। तो 2x मीन्स 2 इंटू x की वैल्यू 11 आ चुकी है, तो 11 लिखेंगे 2 इंटू 11 ईयर्स और ये वैल्यू आएगी 22 ईयर्स। इस तरह से हमने दोनों की प्रेजेंट एज को फाइंड कर लिया है। इस तरह से हमने दोनों की ही प्रेजेंट एज को फाइंड कर लिया है। विकास की एज 11 ईयर्स है और दीपक की प्रेजेंट एज 22 ईयर्स है और उनकी एज का डिफरेंस क्या है? 11 ईयर्स है। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, मिसेस गोयल इज 27 years older than her daughter Rekha. After 8 years, she will be twice as old as Rekha. Find their present ages. मिसेस गोयल, जिनकी डॉटर का नाम रेखा है, वो रेखा से 27 years ओल्डर हैं। रेखा की जो भी एज है उससे 27 years ज्यादा एज है मिसेस गोयल की। तो चलिए पहले हम ये कर लेते हैं कि उनकी डॉटर की जो एज है, रेखा की एज को हम x ईयर्स मान लेते हैं। तो मिसेस गोयल की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 27 ईयर्स। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रेखा, या ये भी लिख सकते हैं रेखास प्रेजेंट एज। और यहां पे क्या मानेंगे? x ईयर्स। तो लिखते हैं पहले। तो हमने यहां पे माना है कि रेखा की प्रेजेंट एज x ईयर्स है। तो मिसेस गोयल क्या है? मिसेस गोयल 27 ईयर्स ओल्डर है, यानी उनकी एज 27 ईयर्स ज्यादा है। तो रेखा की जो एज x है इसमें 27 और प्लस कर देंगे तो मिसेस गोयल की एज मिल जाएगी। तो आइए लिखते हैं यहां पर देन मिसेस गोयल्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, तो रेखा की एज जो भी थी उससे वो 27 ईयर्स ज्यादा है तो प्लस कर देंगे रेखा की एज में 27, तो मिसेस गोयल की प्रेजेंट एज आ जाएगी। ये ईयर्स में है तो यहां पे भी हम ईयर्स लिखेंगे। तो मिसेस गोयल की प्रेजेंट एज क्या हो गई? x प्लस 27 ईयर्स।
अब क्वेश्चन में कहता है आफ्टर 8 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। तो 8 years आफ्टर, 8 साल के बाद रेखा की जो मदर है मिसेस गोयल, उनकी एज क्या हो जाएगी रेखा की एज की ट्वाइस, 2 times। तो पहले हम ये पता करेंगे कि रेखा की एज 8 years आफ्टर क्या होगी। रेखा की एज आफ्टर 8 years क्या होगी, तो जो भी एज आज है, आज अगर x है तो 8 years के बाद क्या हो जाएगी, उसमें 8 और प्लस करना होगा, तो दैट मीन्स x प्लस 8 years हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे रेखास एज आफ्टर 8 years। तो आज अगर उनकी एज x है रेखा की, तो 8 years के बाद क्या हो जाएगी, उसमें 8 और प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी x प्लस 8 years। तो मिसेस गोयल की एज भी 8 ईयर बढ़ जाएगी, 8 ईयर और प्लस करना पड़ेगा, तब उनकी आफ्टर 8 ईयर्स वाली एज पता चलेगी, क्योंकि आज एज है x प्लस 27 और 8 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, इसमें 8 और ऐड करना होगा। मिसेस गोयल्स एज आफ्टर 8 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज क्या है x प्लस 27 ईयर्स, और आज से 8 ईयर्स के बाद क्या होगी, तो 8 ईयर्स और इंक्रीज हो जाएगी, तो 8 और प्लस कर लेंगे, दैट मीन्स x प्लस 27 प्लस 8 ईयर्स, और ये वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 27 प्लस 8 करेंगे तो 35 ईयर्स हो जाएगी, तो x प्लस 35 ईयर्स। आज से 8 ईयर के बाद रेखा की एज x प्लस 8 ईयर्स होगी और मिसेस गोयल की एज x प्लस 35 ईयर्स होगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 इयर्स के बाद क्या होगा, सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। रेखा की जो एज है उसका ट्वाइस मिसेस गोयल की एज होगी। तो मिसेस गोयल की क्या एज होगी 8 इयर्स के बाद, x प्लस 35, और रेखा की एज क्या होगी 8 इयर्स के बाद x प्लस 8। तो ये कहा गया है जो रेखा की एज है x प्लस 8, इसका 2 टाइम्स, इसका ट्वाइस क्या होगी मिसेस गोयल की एज आफ्टर 8 इयर्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है x प्लस 35, ये सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया है। अब 2 और उसके बाद ब्रैकेट है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है, तो 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये 2x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर 2 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो ये 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे x है और इक्वल की दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे भी 2x लिखा है, तो 2x यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे लाएंगे तो ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा, -2x सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर, और राइट हैंड साइड पे 16 है, ये कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको भी हम राइट साइड में एक तरफ कर लेते हैं, तो प्लस 35 ऐड हो रहा था वहां पे सब्ट्रैक्ट होगा। अब x माइनस 2x करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का x, और 16 माइनस 35 करेंगे तो माइनस 19 आएगा। 16 35 दोनों के साइन अलग अलग हैं, बट 35 का साइन क्या है माइनस, 35 बिगर नंबर है तो उसका साइन जो भी था वही साइन हम यहाँ प्लेस करेंगे। तो जब माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 19 दैट मीन्स x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19 होगा। तो हमें x पता चल गया कि x क्या है, तो मिसेस गोयल की प्रेजेंट एज x प्लस 27 है, तो वो भी हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर रेखा की एज हमने x ईयर्स माना था, तो x की वैल्यू 19 आ चुकी है, देयरफॉर रेखास प्रेजेंट एज इक्वल टू 19 ईयर्स, और मिसेस गोयल्स प्रेजेंट एज क्या है x प्लस 27, तो x की वैल्यू तो 19 है, दैट मीन्स हम 19 प्लस 27 करेंगे तो मिसेस गोयल की एज भी मिल जाएगी हमें। तो लिखते हैं इसे, मिसेस गोयल्स प्रेजेंट एज x प्लस 27 और x की जगह क्या है 19, तो 19 प्लस 27, और ये वैल्यू आएगी जब से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 46, तो यहां लिखेंगे 46 ईयर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने रेखा की ही प्रेजेंट एज फाइंड कर ली है और मिसेस गोयल की प्रेजेंट एज भी फाइंड कर ली है, और यही हमें फाइंड करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सन की जो भी एज है उसका 4 टाइम्स मैन की एज है, मैन मीन्स उसका फादर जो भी होगा, तो सन की जो भी एज है उसका 4 टाइम्स मैन की एज है, बट आफ्टर 16 ईयर्स। अब आगे हम 16 ईयर्स की बात करें, मैन विल बी ओनली ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। जो मैन होगा वो सन का
ट्वाइस होगा। दैट मीन्स सन की एज जो भी होगी 16 ईयर्स के बाद, मैन की एज सन की एज की 2 टाइम्स हो जाएगी। तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड करनी है। तो हम ये मान लेंगे कि प्रेजेंट एज सन की क्या है x, और मैन की क्या एज हो जाएगी 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4x। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। तो हम यहां लिखेंगे लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो मैन क्या है, अपने सन का 4 टाइम्स है, तो मैन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी x का 4 टाइम्स, दैट मीन 4x। जो भी एज सन की है उसका 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4x ईयर्स। सन की एज x है तो उसका 4 टाइम्स मैन की एज हो गई। अब आफ्टर 16 ईयर्स, तो पहले इन दोनों की एज फाइंड करेंगे आफ्टर 16 ईयर्स क्या होगी। तो जो भी एज है प्रेजेंट में 16 ऐड कर देंगे, तो सन्स एज क्या हो जाएगी 16 ईयर्स के बाद। अगर अभी एज x है तो 16 और प्लस कर देंगे, तो ये एज हो जाएगी सन्स एज आफ्टर 16 ईयर्स। सन्स एज आफ्टर 16 ईयर्स, तो अभी क्या एज है x, और 16 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, तो प्लस और कर देंगे 16, तो ये क्या होगी सन्स एज आफ्टर 16 ईयर्स होगी x प्लस 16 ईयर्स। ऐसे ही मैन की एज भी हम 16 ईयर्स के बाद क्या होगी वो लिखेंगे। तो अभी क्या है, मैन की एज 4x है, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट एज इक्वल टू 4x ईयर्स। 16 ईयर्स के बाद क्या होगी, अभी जो भी एज है उसमें 16 ईयर्स और प्लस कर देंगे, तो 4x ईयर्स प्लस 16 ईयर्स, ये बन जाएगा 4x प्लस 16 ईयर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 16 ईयर्स के बाद मैन विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। तो सन की एज का ट्वाइस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैन की एज, ये लिखा हुआ है। दैट मीन्स मैन की एज सन की एज की ट्वाइस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जो 16 ईयर्स के बाद सन की एज आई है और मैन की एज आई है, तो मैन की एज दैट मीन्स 4x प्लस 16, ये क्या है, सन की एज जो 16 ईयर्स के बाद है उसका ट्वाइस, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ x प्लस 16। सन की एज का ट्वाइस क्या होती है, मैन की एज। मैन की एज क्या हो जाती है, ट्वाइस ऑफ सन्स एज। अब इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये यहां पे एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म हो गया है। अब 4x की जगह 4x प्लस 16, और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 इंटू एक्स 2x होगा प्लस 216, जब करेंगे तो ये होगा 32। अब आगे क्या करेंगे, 4x यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म है और इक्वेशन के राइट साइड में भी वेरिएबल वाला टर्म दिया है 2x, तो ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 32 है और ये 16 ऐड हो रहा था प्लस साइन के साथ था, इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा जब ट्रांसपोर्ट करेंगे इसे। अब 4x माइनस 2x क्या होगा, 2x होगा, और 32 माइनस 16 करेंगे तो यहां पर वैल्यू 16 आ जाएगी। अब यहां हम देख रहे हैं कि 2x इक्वल टू 16, 2 का मल्टीप्लाई पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है, तो जब 2 को उधर भेजेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन 16/2 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आता है। तो प्रेजेंट एज सन की क्या है, x ईयर्स, तो x की वैल्यू तो आ गई है 8, दैट मीन्स सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी x ईयर्स, और मैन की प्रेजेंट एज क्या है 4 टाइम्स x, तो x अगर 8 है तो उसका 4 टाइम्स करेंगे, 4 इंटू 8 तो आ जाएगा 32 ईयर्स। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर सन्स प्रेजेंट एज x ईयर्स था तो x की जगह हमने 8 लिख दिया है, और मैन्स प्रेजेंट एज क्या था, सन की एज का 4 टाइम्स, तो यहां पर 4x लिखा हुआ था तो 4 इंटू 8 कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें मालूम चल गई है, तो ये हो जाएगा 32 ईयर्स। इस तरह से हमने सन और मैन दोनों की एज फाइंड कर ली है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। सन की जो भी एज है मैन की एज क्या है उसका 3 टाइम्स है। तो चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं कि सन की एज x ईयर्स है, तो मैन की एज क्या हो जाएगी थ्राइस 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3x ईयर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 था, सेम क्वेश्चन नंबर 16 है, वहां पे मैन की एज 4 टाइम्स थी, यहां पे 3 टाइम्स है, तो सन की प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स मान लिया है, तो मैन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 3x। अब 5 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, अभी जो एज है उससे पहले की बात करेंगे, 5 ईयर्स एगो,
द मैन वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सन की जो एज है उसका 4 टाइम्स क्या था, मैन की एज। तो 5 ईयर्स एगो मतलब यहाँ पे 5 ईयर माइनस करने पड़ेंगे, तो हमें 5 ईयर्स पहले की एज पता चलेगी। तो यहां पर हम फाइंड करते हैं, हम यहां लिखेंगे 5 ईयर्स एगो मैन्स एज और सन्स एज दोनों की एज फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड कर पाएंगे, जो भी आज एज है उसमें 5 माइनस करके। तो 5 ईयर्स एगो सन्स एज, सन की एज 5 ईयर्स के पहले क्या होगी, तो सन की एज 5 ईयर्स के पहले, तो अभी x है तो 5 ईयर्स के पहले दैट मीन्स 5 ईयर कम रही होगी, तो x माइनस 5 कर देते हैं, तो 5 ईयर के पहले उसकी एज ये रही होगी। और इसी तरह से मैन की एज, तो मैन की एज अभी 3x है, 3x ईयर्स है, तो इसमें 5 ईयर माइनस कर देते हैं, तो 5 ईयर पहले की एज 5 ईयर्स एगो जो एज है वो मिल जाएगी हमें। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि मैन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज का 4 टाइम्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 ईयर्स एगो मैन की एज क्या है, 3x माइनस 5 ईयर्स, और ये कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो जो सन की एज है उसका ये एज 4 टाइम्स होगी। तो सन की एज क्या थी 5 ईयर्स एगो x माइनस 5, इसका 4 टाइम्स मैन की एज होगी। अब एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया वन वेरिएबल में, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर 3x माइनस 5 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के जितने भी टर्म है, तो 4 इंटू एक्स 4x, ये माइनस है तो माइनस लिख लिए, और 4 5 जा 20। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल वाले टर्म को हम एक तरफ लिख लेंगे, दैट मीन्स ये 3x है तो 3x यहीं रहेगा, और ये 4x प्लस वाला है तो यहाँ आके माइनस का 4x हो जाएगा, और इक्वल के साइन में इधर माइनस 20 है, तो यहाँ 5 ये कांस्टेंट ऐसे इधर भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए माइनस 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहां जाके ये प्लस का 5 हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 3x माइनस 4x क्या आएगा, माइनस का x, और माइनस 20 प्लस 5 ये आएगा माइनस का 15। तो यहां पर माइनस x इक्वल टू माइनस 15, तो x की जगह क्या हुआ 15, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया 15, और x क्या थी, x सन की प्रेजेंट एज थी, तो इसे लिख लेते हैं। तो सन की प्रेजेंट एज क्या थी x ईयर्स, और x की वैल्यू 15 आ गई, दैट मीन्स सन की प्रेजेंट एज क्या होगी 15 ईयर्स। और मैन की प्रेजेंट एज क्या थी, सन की एज का 3 टाइम्स, दैट मीन्स x का 3 टाइम्स, और x की वैल्यू क्या है 15, तो 15 का 3 टाइम्स, 15 3 जा 45। मैन्स प्रेजेंट एज 3x थी, तो 3 इंटू 15, x की वैल्यू क्या है 15, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45 ईयर्स। इस तरह से हमने मैन और सन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड कर ली है। इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।